सरकार और संगठन में समन्वय बनाने को लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक हो रही है। इस बैठक में हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। संभव है कि इस बैठक में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही हिमाचल में संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस की सभी लोकसभा सीटों पर भी पूरी तैयारी है। वहीं हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजेश शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी से नेता जा रहे हैं। किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। दिए गए कि आप लोगों ने मिल बैठकर अपने कोई भी आपके मतभेद रहे हैं वो दूर करने हैं और आने वाले चुनाव में आप लोग एक चेहरा लेकर चुनाव में उतरेंगे ताकि ये संदेश जाए कि हम खड़े हैं। चुनाव लड़ेंगे अब ये हाईकमांड डिसाइड करेगी। जिस तरह से आज बैठक तो चंडीगढ़ में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। पार्टी और संगठन के बीच में समन्वय बनाने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा असेंबली के उपचुनाव होंगे, उनके उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी और लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट हैं उन पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई। अभी ये बैठक खत्म हुई है। हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। चंडीगढ़ में लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अभी खत्म हो गई है। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल थे और कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और आपको बताते चले कि यह बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार और संगठन में समन्वय बनाने को लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी के चंडीगढ़ में बैठक हुई है और यह बैठक अभी खत्म हुई है। इस बैठक में हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। तकरीबन 1.5 घंटे तक यह बैठक चली है। और इस बैठक के बाद सीएम सुक्खू का बयान भी आपको सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा। ये आज हमारी जो मीटिंग हुई है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में है, जिसमें हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए, जिसे राजीव शुक्ला जी ने हेड किया और चर्चा की गई कि आने वाले चुनावों जो हैं उसमें किस प्रकार से रणनीति बनानी है, क्योंकि हमारा जो चुनाव है वो लास्ट फेज में है। जैसे कि मैडम प्रतिभा जी ने कहा है कि जो हमारी जो कैंडिडेट है उस पर भी चर्चा होती है, लेकिन हमारी जो नॉमिनेशन है वो अभी लास्ट फेज में है और उससे पहले हम सारे अपनी चर्चा करते रहते हैं और ऐसी चर्चा यहाँ भी होती है और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में भी होती है। और कितने जो है सीटें लड़ने जो जीतने का दावा आप करते हैं? क्योंकि देखिए, ये तो जब चुनाव युद्ध भूमि में होते हैं तो सभी सीटें लड़ने का दावा होता है और युद्ध को जब लड़ते हैं तो जीतने का दावा होता है। बीजेपी दावा कर रही है कि 4 जून को हिमाचल में लोकसभा और 6 विधानसभा और सरकार बहुत मजबूत है। सरकार में कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं है और हम ये चुनाव भी जीतेंगे और आगे सरकार भी 5 साल सर बीजेपी दावा कर रही है 4 जून को हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। कुछ भी दावा करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी तो दावा करते रहेगी, विपक्ष में उनका काम दावा करना। अब प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी। सारी पार्टी हाईकमान तय करेगा। उन्होंने पार्टी हाईकमान जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगी। अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं प्रतिभा सिंह तो अगर मगर की बात नहीं, जो पार्टी हाईकमान पे छोड़ दिया।
तो सरकार और संगठन में समन्वय बनाने को लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक अभी खत्म हुई है। इस बैठक में हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ है। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर भी इसमें चर्चा की गई है। हमारी तरफ से उनके ऊपर चर्चा हुई है, उस पर मंथन हुआ है, उस पर हमने 2-4 दिन और मांगे हैं कि थोड़ा सोच लेते हैं, फिर मोस्ट प्रॉब्ली 5-6 दिन के अंदर हम उन टिकट्स को फाइनलाइज करके हाईकमांड तक पहुंचाएंगे और फिर उस पर मोहर लगाएंगे। आपका नाम भी जा रहा है मंडी से? देखिए अभी सोचने की बात है, मैंने आपको कहा 2-3 दिन की बात है। अब है टिकट मिलती है वहाँ से? वो तो मिल ही गई है उनको। नहीं आपकी बात हो रही है, आपकी बात। अच्छा मेरी बात कर रहे हैं, मिलती है तो फिर देखा जाएगा। अभी हाईकमांड क्या फैसला करता है, हाईकमांड पर छोड़े हमने ये बात कि आप डिसाइड करो कौन कैंडिडेट होना चाहिए। मैम, सरकार और संगठन का जो तालमेल है उसको लेकर क्या चर्चा हुई है और क्या डिसीजन लिए गए? बस हम जॉइंटली काम करेंगे। हमने दोबारा से सरकार को मजबूत करना है, सरकार के कैंडिडेट्स को जिताना है, हमारी सरकार के ऊपर जो ये बादल मंडरा रहे हैं उनको दूर छंटाना है, ताकि हम आने वाला चुनाव जीतें और अपनी सरकार को मजबूत कर